यहाँ ये बात भी गौर करने के लायक है कि मसीही अपने मजहब की खास तारीफ ये फरमाते हैं कि हमारा मजहब दुनिया का वाहिद मजहब है जो पूरी दुनिया के लिए है। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़कर देखें तो पूरी बाइबल में ये कहीं नहीं लिखा कि यहूदियों का खुदा सारी दुनिया का खुदा है। शुरू से आखिर तक बाइबल के वाक़यात और अहकामात सिर्फ बनी इसराइल के गिर्द घूमते हैं और सिर्फ बनी इसराइल से मुखातिब है। ईसाई उलमा फरमाते हैं कि अगरचे बाइबल की तारीख बनी इसराइल के गिर्द घूमती है, लेकिन पैगाम सारी दुनिया के लिए है, जो कि सरासर मनगढ़ंत बात है। इसलिए कि यसू का पैगाम सारी दुनिया के लिए है, ये दावा सेंट पॉल या सूफी पुलुस ने किया था, और वो भी मसीह के गायब हो जाने के कई साल बाद अपनी तरफ से घड़ लिया था। चुनाचे पुलुस इंजील में फरमाते हैं, लेकिन पुलुस और बरनबास बिला किसी डर और खौफ के बोले, सबसे पहले यह जरूरी था कि खुदा का पैगाम तुम यहूदियों तक पहुंचाएं, लेकिन तुम इसका इनकार करते हो। तुम इस तरह से अपने आप को हमेशा की जिंदगी के लिए मुआफिक ठहराते हो, इसीलिए हम अब दूसरी कौमों की तरफ मुतवज्जे होते हैं। इंजील की किताब रसूलों बाब 13 आयत नंबर 46। वाज़े रहे कि यह पुलुस की नाफरमानी थी, ना कि खुदा के हुक्म का बजा लाना। इसके अलावा यस्सू अलैहिस्सलाम के अहकामात की भी सरीहन खिलाफ वर्जी थी। हमें इस बात का सबूत इंजील में इन अल्फाज में मिलता है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने 12 हवारियों को तबलीग के लिए रवाना किया तो ख़ास हिदायत फरमाई। यस्सू उन 12 रसूलों को चंद अहकामात देकर और बादशाहत से मुताल्लिक लोगों को मालूमात फराहम करने के लिए भेज दिया, और यस्सू ने उनसे जो कहा वो ये, ऐ मेरे हवारियों, गैर यहूदियों के पास ना जाना और उन शहरों में ना जाना जहां सामरी रहते हों, बल्कि इसराइल के पास जाओ जो खोई हुई भेड़ों की तरह है। मत्ती बाब 10 आयत 5 से 6। वाज़े रहे कि इस आयत में इस बात का साफ जिक्र है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने ख़ास हवारियों को ख़ास तबलीग के लिए भेज रहे थे कि जाओ और यहूदियों में मनादी करा दो कि जिस मसीह माऊद का वो 1400 साल से इंतज़ार कर रहे थे वो आ गए हैं। आओ और आकर उन्हें कबूल करो, ना कि आम हवारियों को सौदा सलफ लाने के लिए बाजार भेज रहे थे। खुदा ने इंजील में एक और मुकाम पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इस हिदायत की तस्दीक भी फरमाई कि जिन हवारियों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गैर यहूदियों के पास जाने से मना फरमाया था, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इस हिदायत की मुकम्मल फरमाबरदारी की, ताकि कोई मसीही ये न समझे कि पुलुस का गैर यहूदियों में जाने का फैसला खुदा का फैसला था, और मसीहियों को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि मसीह के जरिए खुदा का पैगाम सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के लिए है। कहीं मसीही पुलुस के धोखे में आकर मसीह का पैगाम सारी दुनिया के लिए न समझ लें। चुनाचे इंजील में लिखा है, यस्सू के हवारी घूमते फिरते फीकिए, कब्रस और अंताकिया में पहुंचे, और उन मकामात पर वो खुदा की खुशखबरी सुनाते, मगर यहूदियों के सिवा और किसी को कलाम न सुनाते थे। इंजील किताब रसूलों बाब 11 आयत 19। इंजील से ये बात भी सामने आती है कि पाकिस्तान, इंडिया के अलावा यूरोप और अमेरिका के सारे ईसाई जिस मसीह की पैरवी कर रहे हैं, उन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुत्ते और सुवर समझते हैं, और क़यामत के दिन उनकी तकलीद और उनकी पूजा की इन अल्फाज में इनकार फरमाएंगे। आखिरी दिन यानी क़यामत के दिन कई लोग मुझसे कहेंगे कि तू ही हमारा खुदाबंद है, तेरे ही बारे में हमने नबूवत दी है, तेरे ही नाम से हमने बदरूहों को छुड़ाया है। No, not you. Come out of her. Come out of her. Come out. Stay in your seat. Out of her. Go. 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 Out of her. और मुख्तलिफ गैर मामूली कामों को अंजाम दिया है, लेकिन मैं साफ तौर पर उनसे कह दूंगा, ऐ बदकार लोगो, मुझसे दूर हो जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गैर यहूदियों से इस कदर नफरत थी
कि एक और मौके पर फरमाया, मुक़द्दस चीज़ों को तुम कुत्तों के आगे ना डालो, इसलिए कि वो पलट कर तुम्हें काट लेंगे, और सूरों के सामने अपने मोतियों को ना डालो, क्योंकि वो मोतियों को पैरों तले रोंद डालेंगे। बुनियादी तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तमाम गैर यहूदियों को, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान के मुसलमान हों या उनके अपने मानने वाले ईसाई हों या यूरोप और अमेरिका के ही ईसाई क्यों न हों, सिर्फ इसलिए कि वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से खूनी रिश्ता न रखते हों या बनी इसराइल की हकीकी औलादों में से न हों, उन्हें कुत्ते और सुअर करार दिया है। तो ये हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जिनकी आमद के इंतजार में आज सारी दुनिया भर के सारे मुसलमान निहायत बेचैनी से बैठे हैं कि आखिर कब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और कब मुसलमान हजरत खातिमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा और कामिल तालीमात के को छोड़कर एक ऐसे नबी की पैरवी इख्तियार करेंगे जो तकरीबन 2000 साल पहले मबूस हुए थे और उन्हें इस्लाम और कुरान पाक की तालीमात का कुछ भी इल्म न होगा, क्योंकि कुरान पाक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाता है, वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत वत्तौरात वल इंजील। तर्जुमा, और अल्लाह ताला उन्हें लिखना पढ़ना और दानाई और तौरात और इंजील सिखाएगा। सूरा आले इमरान आयत 48। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला साफ और वाज़ेह तौर पर फरमा रहा है कि अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तौरात और इंजील सिखाएगा। पूरे कुरान पाक में यह कहीं नहीं लिखा कि अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कुरान पाक भी सिखाएगा। तो जब अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कुरान पाक नहीं सिखाएगा तो उन्हें कुरान पाक क्या फरमाता है कैसे मालूम होगा? और जब उन्हें इस्लाम के बारे में अलिफ बे का भी इल्म नहीं होगा, तो अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों में आ भी जाते हैं तो उनके पास इसके सिवा और कोई चारा न होगा कि वो मुसलमानों को तौरात और इंजील सिखाकर नेक और मुत्तकी यहूदी और ईसाई बना दें। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। किसी दूसरी कौम या किसी गैर यहूदी कौम के लिए दुआ भी न करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंजील में एक और मुकाम पर फरमाया, मैं इनके लिए दुआ करता हूँ, यानी सिर्फ यहूदियों के लिए। मैं दुनिया के लोगों के लिए दुआ नहीं करता, लेकिन मैं उनके लिए दुआ करता हूँ जो खुदा ने मुझे दिए, क्योंकि वो तेरे हैं। यूहन्ना बाब 17:9। इंजील की इस आयत का साफ मतलब बनता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गैर यहूदियों या मुसलमानों की हिदायत के लिए कभी दुनिया में नहीं आ सकते, जबकि वो तो गैर यहूदियों के लिए दुआ भी करने से इनकार फरमाते हैं। हम यहाँ एक और अहम बात बयान करना ज़रूरी समझते हैं कि आज दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहिब अपने मज़ाहिब को पूरी दुनिया के लिए बताते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के मज़ाहिब में से एक भी ऐसा मज़हब नहीं जो अपनी रूहानी किताब से ये दावा साबित कर सके। इंजील की इन आयात से आखिरुज़्ज़मा हज़रत ख़ातिमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत सामने आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के अंबिया जिस कौम में आते थे सिर्फ उन्हीं की हिदायत के सामान किया करते थे, जबकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए तशरीफ़ लाए और वो सारी दुनिया के लोगों के लिए हिदायत और नूर हैं। कुरान पाक दुनिया की वाहिद रूहानी किताब है कि जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न सिर्फ सारी दुनिया बल्कि सारे जहानों के लिए रहमत बयान फरमाता है। चुनाचे अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। तर्जुमा, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सूरह इंबिया आयत 107। इसके अलावा कुरान पाक ये भी साफ साफ अल्फाज में फरमाता है कि कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि ए इंसानों, यकीनन मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल होकर आया हूं। सूरतुल आराफ आयत 158। गैरत की जाए ईसा, जिंदा हो आसमां पर, मदफून हो ज़मीन में, शाह जहां हमारा।